हेलो दोस्तों, आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। जिस सब्जेक्ट का नाम है आपका फोरेंसिक साइंस एंड इंडियन लॉ। ये बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाने वाला एक सब्जेक्ट है। आइए हम इसका इंट्रोडक्शन बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। लेकिन बस मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर किसी भी सब्जेक्ट को शुरू से पढ़ें तो उसको शुरू से इस तरीके से पढ़ें कि आपको जो ना उसकी हर चीज़ें समझ में आए, आप उसके माहिर आएँ। आप कल को किसी को पढ़ाने लगे तो आप उसको अच्छे से पढ़ा पाएँ। शिक्षा ऐसी आप ग्रहण करो ताकि आपकी शिक्षा हर किसी को जो ना एक इस तरीके से नजर आए कि वो आपको उसके बेस पे जो सम्मान करना शुरू कर दे। चलिए हम देरी ना करते हुए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए हम क्या करें कि फोरेंसिक साइंस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल, फिजिकल एंड सोशल साइंस। ये कह रहा है जो आपका फोरेंसिक साइंस है वो एक कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल का, फिजिकल और सोशल साइंस का। ठीक है, इसके अलावा ये कह रहे हैं कि फॉर द रिकंस्ट्रक्टिंग डिटेल ऑफ द इवेंट विद द हेल्प ऑफ द टूल ऑफ साइंस एंड लॉजिक ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी। इन्होंने ये कहा है कि ये आपका फोरेंसिक साइंस एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस है और उन साइंसों में आपका एक तो नेचुरल, एक फिजिकल और एक सोशल है। फिर दूसरा ये कह रहा है कि ये जो साइंस है इनका यूज इसलिए करते हैं कि कोई इवेंट है उसकी डिटेल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और वो जो रिकंस्ट्रक्ट की गई है आपकी डिटेल वो किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टूल ऑफ साइंस। साइंस के बहुत सारे टूल हैं उनकी मदद से, और दूसरे जो आपके साइंटिफिक जो लॉजिक होते हैं उनकी इंक्वायरी के थ्रू आप जो गेन करते हैं उसे आपका फोरेंसिक साइंस कहते हैं। अब आपको समझ में आया नहीं आया, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ये समझा देता हूँ कि देखिए होता है क्या है, हमारे आसपास इन्वायरमेंट में बहुत से इवेंट घटित होते हैं। जैसे किसी के साथ असोल्ट हुआ है, सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ है, ठीक है, किसी के साथ मारपीट, लड़ाई की गई है। अब उस कंडीशन में होता क्या है, कई बार हमको लीगली एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं किसी एक इवेंट में। ठीक है, अगर मान लो कोई इवेंट की डिटेल आपको देनी है तो इवेंट की डिटेल आप जब दोगे तो वो साइंटिफिकली होनी चाहिए, क्योंकि जब लड़ाई झगड़ाई, सेक्सुअली अब्यूज़ या कोई और भी कारण होता है तो उनकी डिटेल जाती है कोर्ट को, जजेस के सामने, और वो जजेस के सामने जब जाएगी तो साइंटिफिक एक प्रॉपर वो आपकी डिटेल्स होनी चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि फोरेंसिक साइंस जो है उसमें जो आप डाटा कलेक्ट करते हो, इवेंट की जो डिटेल रिकंस्ट्रक्ट करते हो, वो विद द हेल्प ऑफ द साइंस एंड लॉजिकल साइंटिफिक इंक्वायरी करते हो। यानी कि कुछ भी नहीं, फोरेंसिक साइंस में हम कुछ इवेंट की डिटेल को कलेक्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी को अच्छे और लीगल प्रोसीडिंग के लिए। ये इसमें बात कही है। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आपको दी गई है, देखिए आप पढ़ सकते हो। जैसे टर्मिनोलॉजीज में इसमें है क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन। अब ये है क्या, देखिए इसमें लिखा है इट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोविजन ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज। इसमें क्लिनिकल सर्विसेज के बारे में लाइक डायग्नोस कर सकते हो, आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, और अगर कोई इंजर्ड पार्टी है तो उसका मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट है, देखो यहाँ भी जो मैंने बताया मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट, उसका आप ध्यान रख सकते हो। यानी कि जो क्लिनिकल आपकी फोरेंसिक मेडिसिन है वो जो ना सर्विस प्रोवाइड करती है आपको किस तरह की, जैसे डायग्नोस हो, ट्रीटमेंट करवा सकता हो, आपकी कोई इंजर्ड पार्टी है उसको कोई मेडिको लीगल एस्पेक्ट संबंधित कोई केयर चाहिए तो वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसकी टर्मिनोलॉजी में एक ये है। दूसरा है इसका आपका पैथोलॉजिकल आपका पैथोलॉजिकल फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक पैथोलॉजी। इसमें फोरेंसिक पैथोलॉजी में होता क्या है, जो आपका ट्रॉमा है उसका एग्जामिनेशन, जो चोट वगैरह लगी है उसका एग्जामिनेशन, कई बार डेथ हो जाती है तो डेथ एक्सप्लेन करना है तो अनएक्सप्लेन डेथ यानी कि डेथ किस तरीके से हुई है उसको बताना है, या इसके अलावा आइडेंटिफाई करना क्लिनिकल कॉज ऑफ डेथ, डेथ क्यों हुई है ये पता लगाना। देखो अभी समझ में आ रहा ना मैंने क्या कहा, कि यहाँ कोई भी इवेंट हो रहा है उस इवेंट की डिटेल को कलेक्ट करना कि वो किस वजह से क्यों हुई है, या सेक्सुअली अब्यूज हुआ तो उसमें कौन कौन से आपको प्रूफ कलेक्ट करने हैं, ये है एक तरीके से आप समझ सकते हो। और फिर आगे देखिए इसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। देखो इसमें इसका यूज होता है, ब्रांच ऑफ साइंस दैट अप्लाई प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ टू द मेडिकल प्रैक्टिस और कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिकल साइंसेज टू लीगल प्रॉब्लम। यानी कि इवेंट की बात जो कर रहा था, बहुत सारे लीगल प्रॉब्लम ऐसी होंगी जिनमें आपको मेडिकल से संबंधित बहुत सारे एविडेंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो उन एविडेंस का और आपका जो मेडिकल क्षेत्र का जो एक कॉम्बिनेशन बना वो बना आपका मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि यहाँ आप उस ब्रांच ऑफ साइंस यानी कि लॉ के वो सारे प्रिंसिपल यूज कर रहे हो लीगली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लॉ के साथ कंबाइन करके, ताकि किसी की प्रॉब्लम का आप सॉल्वेशन कर सकें। ठीक है ना, और ये आगे ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है जी, ये पढ़ सकते हो आप, ये पढ़ सकते हो। ठीक है ना, ये पढ़ो। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, है ना, वो आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि ये जितना मुझे समझाना था वो मैंने ऊपर समझा दिया। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो हिस्ट्री में देखिए क्या है, फोरेंसिक साइंस की हिस्ट्री कैसे देखते हैं आप। हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइंस इज ए fascinating journey that spans centuries and has involved through various civilization and scientific advancement. Here is an overview of the key development in the theory of science। ये तो बस ये बता रहा है बहुत सारे सिविलाइजेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ था, साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उनमें से एंसेंट टाइम में एंसेंट जो सिविलाइजेशन थी उनमें कौन कौन से वो देखने को आपको मिला, इसमें बता रहा है। जैसे देखो चाइना में, एंसेंट चाइना में होता क्या था, फिंगरप्रिंट का यूज़ करा जाता था सिग्नेचर के लिए। ठीक है ना, इसके अलावा जो आप रोम देख सकते हो, है ना, तो रोम वगैरह में होता क्या था, जो आपकी सस्पिशियस डेथ हुई किसी की तो उसका कोज ढूंढने के लिए आपको यूज़ करा जाता था। यानी कि जो फोरेंसिक साइंस है वो एंसेंट टाइम में भी काम करती थी, है ना, तो ये इसमें बता रखा है। अब देखिए हम, ये आप हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेना। जब हम मेडिको लीगल और इसके अलावा फोरेंसिक नर्सिंग और इंडियन लॉ की जब
पर्टिकुलरली बात करेंगे तब मैं वहाँ आपको ये हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अब हम बेसिकली और जो हमारी जरूरी चीज़ें हैं उन पर ध्यान देते हैं। देखो अब स्कोप थोड़ा सा आपको ये समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। स्कोप ऑफ फॉरेंसिक साइंस, इसमें देखिए द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस इज वेरी ब्रॉड एंड डाइवर्सिफाइड, इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज ए इसेंशियल वर्किंग आवर्स फॉर डिलीवरिंग जस्टिस। देखो फिर लास्ट में इसने क्या कहा, डिलीवरिंग जस्टिस, जस्टिस को किसी को प्रोवाइड करने के लिए जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला साइंस है वो आपका फॉरेंसिक साइंस है, और ये बहुत ही ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा इसेंशियल, बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ये इस पॉइंट में इन्होंने कहा। अब फॉरेंसिक जो मेडिसिन है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है आपको ये पता होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स, जो आप फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, उनको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हो ताकि आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाओ। दूसरा एक्यूमुलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, अगर कोई आपने एविडेंस आपको मिल गया तो उसको वो करना एक्यूमुलेशन और उसको प्रिजर्व करना ताकि वो एक जस्टिस में हमारा किसी को जस्टिस डिलीवर करने में काम आए। इसका जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका एनालिसिस ऑफ मोड एंड मोटिव ऑफ क्राइम्स, ये एक इंपॉर्टेंट है। मोड एंड मोटिव ऑफ क्राइम्स को जानने के लिए ये आप यूज करते हो। इसके अलावा रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑन द बेसिस ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आप करते हो। और फिर नेक्स्ट है आपका फोरेंसिक मेडिसिन एड इज सोल्व क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन। देखो ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फोरेंसिक साइंस जो है उसको इसलिए आप यूज़ करते हो, उसका एड इसलिए करते हो ताकि ह्यूमन से रिलेटेड जो क्राइम हो रहे हैं आप उनको सॉल्व कर सको। ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जो अभी तक पढ़ा है कि फोरेंसिक साइंस है वो एक कॉम्बिनेशन है फिजिकल नेचुरल साइंसेस का, और वो किसी इवेंट का जो डिटेल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है। मतलब किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कोई इवेंट हुआ, कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, है ना, जो आप साइंस यूज़ करते हो एक तरीके से ये है। ठीक है जी। अब देखिए अब फोरेंसिक साइंस की, हाँ आगे ये नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इन करंट डेज मोस्ट ऑफ वायलेंस ऑफ ऑन द ह्यूमन बॉडी सीक मेडिकली एक्सपर्ट व्यू टू एंश्योर जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए बहुत आज के दिनों में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, और अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी अगर वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए मेडिकल की रिक्वायरमेंट, मेडिकल एविडेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ उसका एक यूज़ ये आपको देखने को मिल सकता है ना। अब देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू इन्वॉल्व मेडिकल साइंस टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ लॉ। यहाँ हम मेडिकल साइंसेस का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो क्वेश्चन उठे हैं उनको प्रॉपरली आंसर कर पाएँ। जैसे मान लो किसी एक फीमेल है, उसके साथ अगर सेक्सुअली अब्यूज, नीड फॉर फोरेंसिक मेडिसिन। देखिए ये सोसाइटल वेगरीज हैं, ठीक है जी, और ऑब्सक्यूरिटी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, एक्सटेंसिव एरिया है, और फिजिकल एविडेंस है। ये सारे आपके पॉइंट हैं नीड से संबंधित ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। अगर आप हमारे से कोई और टॉपिक या लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, लाइक कमेंट करें। ओके बाय।